प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नागिन और लालची औरत का वाकया सुनाने वाले हैं। सोने के अंडा देने वाली नागिन जो इंसानों और जानवरों को डस लेती थी। दोस्तों, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब घर रहता था। वो एक किसान का घर था, लेकिन उनका अपना कोई खेत नहीं था। वो अपने मालिक के खेत में जाकर काम किया करता था, लेकिन उसकी इतनी आमदनी नहीं थी कि वो अपनी बीवी बच्चों को पेट भर के खाना खिला सके। एक दिन उसकी बीवी कहने लगी कि हम थक गए हैं ऐसी जिंदगी से कि जिस जिंदगी में ना हमारे पास पेट भर के खाने के लिए रोटी है, ना हमारी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। ऐसे में वो किसान कहता है, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, अल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा और तुम अल्लाह ताला से मांगा करो। वो औरत कहती है, अल्लाह ताला ही से तो मांग रही हूँ, मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। मेरे 2 बेटे हैं, जाहिर सी बात है इनका भी तो पेट भरना होता है, इनकी कोई भी तमन्ना पूरी नहीं होती। वो किसान कहता है, अल्लाह से मांगो, वही देने वाला है, तुम दुआ करो कि हमारे हालात अच्छे हो जाए। तो उसकी बीबी कहती है, मैंने बहुत दुआएं की, मैं बहुत दुआ करती हूँ, लेकिन मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। वो औरत अल्लाह की नाशुक्री करती है। एक दिन उसके दरवाजे पर एक सपेरा बीन बजाता हुआ आया। उस औरत ने दरवाजा खोला और कहा, तुम आखिर यहाँ पर बीन क्यों बजा रहे हो? तो सपेरा कहने लगा, क्या तुम्हारे घर से मुझे बकरी का थोड़ा सा दूध मिल सकता है? उनके घर में सच में एक बकरी मौजूद थी जिनका दूध बहुत ही मीठा था। उस गांव में उस जैसी बकरी दूसरी कहीं भी नहीं थी, लेकिन वो नाशुक्री औरत इस बात से भी खुश नहीं थी कि उनके घर में इतनी अच्छी बकरी है। सपेरे की दूध मांगने पर वो औरत चिल्लाई और उस औरत ने कहा, हमारे पास पीने के लिए खुद दूध नहीं है और तुम्हें दूध पिला दे। तो सपेरा कहता है, लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा गरीब हो, मैं तुम्हें एक ऐसी कीमती चीज देता हूँ जिससे तुम्हारे जिंदगी भर के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। वो औरत कहने लगी, अगर तुम मुझे वो कीमती चीज दे दोगे तो तुम्हारे पास भला क्या बचेगा, और उस कीमती चीज से तुमको भी तो फायदा उठाना चाहिए, तुम भी तो बहुत गरीब आदमी हो। उसने कहा, हम उस चीज से फायदा नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तुम इस बात की फिक्र ना करो, मेरे पास एक ऐसी नागिन है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगी। उसने अपने पिटारे को खोला, उसमें एक छोटी सी नागिन बैठी हुई थी। उस औरत ने वो अजीबो गरीब लाल रंग की नागिन को ले लिया और एक बिल में ले जाकर रख दिया। उस औरत ने सोचा, मैंने सपेरे पर अंधा यकीन तो कर लिया है, पर कहीं नागिन हमें कुछ नुकसान ना पहुंचाए। फिर उसे याद आया, सपेरे ने कहा था, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि तुम्हें फायदा ही फायदा देगी। उसने एक दिन तो उसको छुपा दिया और अपने शौहर को ये बात नहीं बताई। सुबह जब उसका शौहर काम पर जाने लगा तो उस नागिन के बिल के पास आई। वो ये देखकर हैरान रह गई, वहाँ पर एक सोने का अंडा रखा हुआ था। वो खुशी से मानो पागल हो गई, पहली बार जिंदगी में उसने सोना देखा था। वो जल्दी से बाजार गई और सोने को बेचकर घर के लिए बहुत सारा सामान लेकर आई। अब तो वो नागिन रोजाना सोने का एक अंडा देती। वो औरत रोजाना सोने के अंडा मिलने पर बहुत खुश होती थी। एक बार उसके शौहर ने कहा, तुम्हारे पास भला इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं तो इतना कमाता भी नहीं हूँ, हमारी कोई जायदाद या जमीनें भी नहीं है, तुम्हारे घर वाले इतने अमीर भी नहीं, और इस तरह हमारे हालात कैसे बदलने लगा है? तो उसने अपने शौहर को सब कुछ बता दिया कि इस बिल में एक नागिन है जो मुझे सपेरे ने तोहफे के तौर पर दी थी, और ये नागिन रोजाना सोने का एक अंडा देती है, और इसी की वजह से हमारे घर में खुशहाली आ गई है। फिर उसके बाद उसके बीवी ने अपने शौहर को सख्ती से ये बात कह दी, खबरदार किसी को भी ये बात बताना मत, ये खजाना हमें रोज मिलता है। अब हैरानी की बात ये थी, रोजाना वो नागिन बढ़ती चली जा रही थी, यानी पहले वो नागिन छोटी सी थी, लेकिन अब उसकी लंबाई में इजाफा होता चला जा रहा था। किसान की बीवी रोजाना उस अंडे को उठाती, संभाल कर रख लेती और कहीं किसी का नजर ना पड़ जाए।
इस तरह ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब पूरे मोहल्ले में उनकी अमीरी की बातें होने लगी, क्योंकि इस तरह उन्होंने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की थी। और किसान भी अब खेतों पर नहीं जाता था, बल्कि उसने वो खेत ही खरीद लिया था और वहाँ पर अब उसके मुलाजिम काम करते थे। पूरा गांव हैरान था, इस तरह उसकी जिंदगी में आखिर बदलाव कैसे आ गया। लेकिन उन्होंने ये राज किसी को नहीं बताया था। लेकिन अब उसकी मुश्किलात धीरे धीरे बढ़ने वाली थी। एक दिन लाल नागिन अपनी बिल से बाहर निकली और किसान की उसी बकरी को डस लिया जो उस घर के सहन में बंधी हुई थी। वो नागिन इतनी जहरीली थी कि बकरी फौरन खत्म हो गई, उसका ढांचा बन गया। सुबह जब किसान उठा, उसकी बीबी भी सहन में आई तो देखा वहाँ पर बकरी मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ उसकी हड्डियाँ पड़ी हुई है। उन्हें ये नहीं पता था ये सब उस नागिन की कारस्तानी है, क्योंकि वो तो बाहर आती ही नहीं थी। अपनी प्यारी बकरी के मरने पर वो औरत बहुत ज्यादा गमजदा थी। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बकरी आखिर मरी तो ढांचा कैसे बन गई। उसने सोचा मैं रात में छुप कर देखूंगी कौन ऐसा काम करता है। वो रात में झूठ मूठ की आंखें बंद करके लेट गई। फिर जब उसने चुपके से देखा, वो नागिन बिल से बाहर निकली और उसकी एक मुर्गी पर हमला कर दिया। उसको ये देखकर बहुत दुख हुआ कि ये मेरे सारे जानवरों को एक एक करके खाती जा रही है। खास करके मेरी दूध देने वाली बकरी को इसने खा लिया। सुबह उठकर उसने अपने शौहर को ये बात बताई तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा हम इस नागिन को मार देंगे, मगर लालची औरत ने अपने शौहर को ये कहकर खामोश करा दिया कि सब्र से काम लो, ये रोज हमें सोने का अंडा देती है, हम इस अंडे से और बकरियां खरीद लेंगे। और ये नागिन सिर्फ जानवरों को डसती है, इंसानों को नहीं डसती। अपने शौहर को उसने इत्मीनान दिला दिया और लालच में अपने शौहर को कायल भी कर लिया। लेकिन वो ये भूल गई कि सांप की फितरत कभी भी नहीं बदलती। कुछ दिन गुजरने के बाद वो लाल नागिन फिर से बाहर निकली और उस किसान के गधे को जो उसके घर में बंधा हुआ था उसको भी डस लिया। वो बकरी की तरह फौरन ही मर गया और सुबह तक ढांचा भी बन गया। जब ये बात किसान और उसकी बीबी को पता चली तो उसके आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी बीबी से कहा इस नागिन को अब मैं मार दूंगा, ये हमारे सारे जानवरों को एक के बाद एक मारती चली जा रही है। लेकिन उसकी बीबी पर लालच गालिब थी, वो ना मानी और शौहर को उस नागिन को मारने से मना कर दिया कि उस नागिन को कोई भी हाथ ना लगाए। अगर जानवरों को मार रही है तो हमें बहुत कुछ दे भी रही है। शौहर उस औरत से कहता है तू अपनी लालच के हाथों मारी जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो गुस्से में आकर बाहर चला गया। एक बार उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। बीबी ने पूछा कौन है? तो वहाँ नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्हें फकीर समझकर बदतमीजी की। तुम यहाँ मांगने आ गए हो? तो बोले बेटी मैं यहाँ मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि तेरे घर वालों को, तेरे शौहर को, तेरे बेटे को बचाने के लिए आया हूँ। तेरे पास जो नागिन है उस सपेरे ने तुझसे बदला लेने के लिए तुझे दिया था, ये कोई तोहफा नहीं है। वो औरत कहने लगी कैसा बदला? बुजुर्ग बोले तू याद कर, तूने उसको कोई चीज देने से इनकार किया था। वो औरत बोली मुझे याद नहीं है। तो अल्लाह वाले कहने लगे उसने तुझसे एक गिलास बकरी का दूध मांगा था, लेकिन तूने देने से मना कर दिया, जबकि तेरे पास बकरी दूध देने वाली मौजूद थी। तूने झूठ बोला था, तेरी बकरी का दूध सूख गया है। और ये बात उस सपेरे जादूगर को पता थी, तभी उसने बदला लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए वो नागिन तुझे दे दी। वो औरत बोली लेकिन बकरी के दूध से इंतकाम का क्या ताल्लुक है? बुजुर्ग ने कहा क्योंकि बकरी का दूध उसे ताकत देता है, इसलिए वो ऐसे नागिन को कैद करता है जो कि सोने के अंडे दे। अभी वक्त है
तू उस नागिन को मेरे हवाले कर दे ताकि मैं उसे अपने अमल से मार दूं। अगर वो नागिन तेरे घर में रहे तो तुम सबको एक एक करके मार डालेगी। औरत कहने लगी, लगता है तू कोई ढोंगी बाबा है, तुझे उस नागिन के बारे में शायद किसी ने बता दिया है। तू उस नागिन को लेकर अपने पास रखना चाहता है ताकि उस सोने के अंडे को अपने पास रख ले और तू उससे फायदा उठा ले। उस लालची औरत की बात को सुनकर वो अल्लाह वाले कहने लगे, हम दरवेश लोग हैं, इस बात की लालच में नहीं रहते, ना हमें सोने से कोई गरज है ना ही हीरे चांदी से। हम तो बस तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। करीब ही बस्ती में हम रहते हैं। अगर कभी कोई भी मुश्किल पेश आए तो हमें जरूर बताना, लेकिन अभी उस नागिन को हमें दे दो। उसने कहा, तुम लालच में ये बातें कह रहे हो, ना मैं तुम्हें वो नागिन दूंगी और ना ही सोने के अंडे। अल्लाह वाले कहने लगे, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन वो लालची औरत इतनी बेकार थी कि उसने अल्लाह वाले से कहा, जाओ बाबा जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम झूठ बोलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस औरत ने अल्लाह वाले को अपने दरवाजे से वापस भेज दिया और कहने लगी, वो नागिन सिर्फ जानवरों को खाती है, इंसानों तक नहीं आएगी, वो मेरी पालतू है, कम से कम मेरे साथ तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। उसका घमंड उसको खाने वाला था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे जब वो औरत अपने घर के काम कर रही थी तो नागिन अपने बिल से बाहर निकली। वो डर गई और सहम कर एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि वो उसके बेटे के पास आई, उसके बेटे को आकर डस लिया। उसकी आंखों के सामने उसके बेटे को उस नागिन ने खा लिया और वहाँ पर उसके बेटे का अब ढांचा मौजूद था। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसके एक बेटे को खत्म करके वो नागिन वापस बिल में चली गई। बकरी और गधे की तरह उसका बेटा उसके आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। अब ये सब कुछ अपने आंखों से देखने के बाद उस औरत को बड़ा गुस्सा आया। उसने उस नागिन को नहीं छोड़ना था कि ये तो मेरे बेटे ही को मार गई। उसने हिम्मत करके डंडा उठाया और जैसे ही नागिन के बिल के पास आई वो वहां से गायब हो चुकी थी। एक तरफ उस औरत को बेटे की मौत का गम था और दूसरी तरफ अब उसे नागिन के जाने का भी गम था, क्योंकि सोने का अंडा अब उसको मिलने वाला नहीं था। उसके दिल में फिर से लालच पैदा हो गई। उसने अपने शौहर से कहा, वो नागिन हमारे बेटे को तो डस कर खा गई, लेकिन उसके जाने से हमारी गुर्बत फिर से लौट आएगी। मुझे वो नागिन किसी भी तरह वापस चाहिए। तो शौहर कहने लगा, उसने तेरे बेटे को भी नहीं बख्शा, क्या तेरी आंखें अब भी नहीं खुली और तू फिर से उसको अपने घर में लाना चाहती है? वो औरत कहने लगी, हाँ मुझे बहुत सी दौलत, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे वो वापस चाहिए। बीवी की जिद पर शौहर चीखा, उसने मेरे एक बेटे को खाया है, मेरे दूसरे बेटे को भी खत्म कर देगी, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। एकदम शौहर को उस अल्लाह वाले का ख्याल आया जिनके बारे में उसकी बीवी ने जिक्र किया था कि वो करीब के बस्ती में रहते हैं। वो बहुत जल्दी से उनके पास गया और उनके पास जाकर कहने लगा, बाबा मेरी बीबी लालच के हाथों अंधी हो गई है। उसके बेटे के मौत के बाद भी वो सोने के अंडे के लिए रो रही है। अब वो नागिन गायब हो चुकी है। वो कहती है मुझे वो किसी भी तरह अपने घर में मुझे वो वापस लाना है। हमारे घर के सारे जानवरों को, अपने बेटे तक को खाकर अब वो हमारे बच्चे को भी खा लेगी। हम 3 लोग यहाँ पर बचे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम अब नहीं बचेंगे। अल्लाह वाले कहने लगे, अगर तुम लालची हुए तो शायद ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा। वो सपेरा जादूगर है और तुम्हारी बीवी से इंतकाम लेने के लिए उसने ऐसा किया है। वो नागिन गायब इसलिए हुई है ताकि तुम्हारी बीवी तड़प तड़प कर उसको वापस बुलाए। तुम्हारी बीवी अब ऐसा अमल करने वाली है जिससे वो नागिन वापस आ भी जाएगी और तुम्हारी छोटे बेटे पर हमला करेगी, उसके बाद तुम्हें मारेगी।
और फिर आखिर में तुम्हारी बीबी को भी। सौहर बोला, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने घर वालों की जिंदगी चाहिए। अल्लाह वाले कहने लगे, चलो फिर मेरे साथ चलो। वो दोनों जब घर आए तो वहाँ का अजीब मंजर था। वो औरत उस नागिन के बिल पर खुशबू लगा रही थी और दिल ही दिल में कुछ मंत्र पढ़ रही थी। इसका मतलब कि वो उस नागिन को वापस बुलाना चाहती थी और ये अमल भी उस सपेरे ने उसको सिखाया था। उसके अमल को करने के बाद नागिन वापस उसके बिल में आ गई और सोने का अंडा भी वहीं पर रखा हुआ था। उसकी बीबी खुशी से चिल्ला उठी, देखो मेरे नागिन ने फिर से सोने का अंडा दिया है। अल्लाह वाले चिल्लाए, इस अंडे को हाथ नहीं लगाना वरना गजब हो जाएगा, ना ही तेरा बच्चा बचेगा और ना ही कोई और। लालची औरत ने अल्लाह वाले की आवाज सुनी तो पलट कर देखा, वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सामने खड़े थे। उसने कहा, ए फकीर बाबा तुम यहाँ फिर से आ गए। सौहर ने डांटते हुए कहा, तू चुप कर, तेरे लालच ने मेरे बेटे को मार दिया, लेकिन अब दूसरे बेटे को मैं मरने नहीं दूंगा। तेरी लालच ने पूरे घर को तबाह करके रख दिया है। अल्लाह वाले बाबा ने कहा, बेटा एक तरफ हो जाओ। फिर उन्होंने जल्दी से एक लकीर खींचा और अपना अमल शुरू कर दिया। जैसे जैसे अल्लाह वाले अमल करते जा रहे थे वैसे वैसे उस नागिन का जिसामत छोटी होती चली जा रही थी। जब वो नागिन पहले वाले जिसामत में आ गई तो उसी वक्त धुआं फैला। देखा तो वहाँ पर एक सपेरा खड़ा हुआ था, उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने अल्लाह वाले की तरफ देखकर कहा, तो क्यों इस औरत के खानदान को बचाने के लिए आ गया? ये लालची मक्कार औरत है जिसका पेट कभी नहीं भरेगा। मैंने अपने नागिन को खास काम के लिए भेजा था और वो काम होने ही वाला था कि तू यहाँ पर आ गया। अल्लाह वाले ने कहा, ये औरत लालची है, लेकिन तूने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। तू किसी से बदला ले या इंतकाम ले। अगर इसने तुझे बकरी का दूध नहीं दिया था तो उसके बदले तू उसकी पूरे खानदान को खत्म करने का क्यों ठान चुका है? हाँ, क्योंकि उस दूध को पीकर मैं ज्यादा ताकतवर हो जाता हूँ। मेरा जादू काम करता है। इस नागिन को काबू करना आसान नहीं है और बकरी का वो दूध हमें इतनी ताकत देता है ताकि इस नागिन पर हम जादू कर सके। लेकिन इस औरत ने मुझसे झूठ बोला तो देख लो, ना सिर्फ इसकी बकरी मरी बल्कि इसका बेटा भी मरा। अब ये इतनी पागल हो गई है कि इसका दूसरा बेटा भी मर रहा है। इसका सौहर भी इसकी आंखों के सामने दम तोड़ेगा। अल्लाह वाले कहने लगे, ऐसा नहीं होगा, तो इससे इंतकाम नहीं ले सकता। तो सपेरे ने कहा, मैं बदला लेकर रहूंगा। उसके बाद वो बीन बजाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो बीन बजाता जा रहा था उस औरत की हालत खराब होती जा रही थी। वो चकरा कर जमीन पर गिर गई, वो बेहोश हो चुकी थी। अल्लाह वाले ने कहा, ए सपेरे तू बहुत गलत कर रहा है। ये औरत माना की लालची है लेकिन ये सुधर भी सकती है, तौबा भी कर सकती है। बेहतर है कि तू भी सुधर जा और यहाँ से चले जा, वरना तुझे मैं खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सपेरा जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, मेरा जादू इतना ज्यादा ताकतवर है कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह वाले ने उस नागिन के तरफ देखा जो बिल में छुपकर बैठी हुई थी। अल्लाह वाले उसके पास आए। उसने कुछ भी नहीं कहा। आप इतने जलाल में थे कि वो नागिन हिल भी नहीं पा रहे थे। आपने आराम से उसके सोने के अंडे को उठा लिया और उस अंडे पर आपने दम किया, उस जादूगर के तरफ फेंका, जिससे उसका जिस्म पत्थर का बन गया और कुछ ही देर में सपेरा रेजा रेजा होकर जमीन में मिट्टी का ढेर बनकर गिर गया। उसके मरते ही वो जादुई लाल नागिन भी खत्म हो गई। अल्लाह वाले ने दम किए हुए पानी के छींटे उस औरत को मारे। वो औरत होश में आ गई और अल्लाह वाले के कदमों को पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं लालच में इतनी पागल हो गई थी। मैंने अल्लाह ताला से मांगने के बजाय इस नागिन से अपनी खुशियाँ मांगी
और सब कुछ खत्म करने चली थी। मैं तौबा करती हूँ, अब लालच कभी भी नहीं करूँगी। अल्लाह ताला ने जितना मुझे नवाजा है उसी में खुश रहूंगी, उसका शुक्र अदा करूंगी। उसके बाद उस औरत ने कभी भी लालच नहीं की और ना ही किसी फकीर को दुत्कारा, बल्कि उसने अल्लाह ताला से मांगा और अल्लाह ताला ने उसके शौहर का मेहनत का सिला उसे दिया और वो बहुत जल्द ही अमीर हो गया। लेकिन अपनी हलाल कमाई से अल्लाह वाले ने उस औरत को दुआ दी थी, तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने उसे इतना नवाजा कि अब वो लोगों की मदद करने लगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज के वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।